हेलो 10th क्लास। आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके हम 2 पार्ट समझ चुके हैं। आज हम लास्ट पार्ट समझेंगे इसका। पिछले पार्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि वो अपने बारे में बताते हैं कि किस तरह से लोगों के सेक्रीफाइस के कारण ही वो आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और वो उन नामों को भी मेंशन करते हैं जो उनसे पहले इस स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना बलिदान दे चुके हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वीर या बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वीर या बहादुर वह व्यक्ति होता है जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो आज हम आगे समझेंगे। यहाँ पे इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ट्विन यानी डबल, ऑब्लिगेशंस यानी कर्तव्य। जीवन में प्रत्येक इंसान के 2 कर्तव्य होते हैं। इंसान के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और उसके अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति कर्तव्य। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों, ऑन इंक्लाइनेशन, अपनी स्वयं की प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार इन ऑब्लिगेशंस यानी इन कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है या सक्षम होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोस ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में और मेरे जैसे जन्म और रंग वाले इंसान के लिए इन ऑब्लिगेशंस, इन कर्तव्यों को पूरा करना असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे कलर वाले इंसान के लिए जो ऐसा एक मानव की तरह जीवन जीने का प्रयास भी करता था, अटेम्प्ट यानी कोशिश करना, प्रयास करना, तो उसको दंडित किया जाता था और एकांत दे दिया जाता था, एकांत कर दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी। साउथ अफ्रीका में यदि कोई अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनेविटेबली रिव्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबेलियन। दक्षिण अफ्रीका में अपने लोगों के प्रति जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करता, उसे अपरिहार्य रूप से, इनेविटेबली यानी अपरिहार्य रूप से उसके परिवार और उसके घर से जबरदस्ती यानी फोर्सफुली अलग कर दिया जाता, अपार्ट, और सीक्रेसी यानी गोपनीयता और विद्रोह की अंधकारमय स्थिति में, ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस
अलग रहने के लिए उसको बाध्य किया जाता। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैंने शुरुआत में तो अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों की सेवा करने के दौरान आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने पाया कि एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने से मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र होने की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था। हंगर मीन्स भूख। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर प्रकार से स्वतंत्र जितना मुझे पता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ की झोंपड़ी के पास खेतों में भागने को स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, मैं माँ की झोंपड़ी के पास स्वच्छ जल की उस नदी में तैरने को स्वतंत्र था जो मेरे गांव के पास से बहती है। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं तारों के नीचे मक्का के भुट्टे भूंजने को स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट, रोस्ट यानी भूंजना, मिलीस यहाँ पे मक्का के भुट्टे जो होते हैं उनके लिए शब्द आया। तो मैं तारों की नीचे मक्का के भुट्टे भूंजने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो चौड़ी पीठ वाले धीमे चलने वाले बैल होते हैं उनकी सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, एज लॉन्ग एज यानी जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी, ओबे मीन्स आज्ञा पालन करना, आज्ञा मानी, एंड अबाइड यानी किसी चीज को मानने के लिए बाध्य होना, अबाइड बाय द कस्टम ऑफ माई राइट, और जब तक मैंने अपनी जाति के रीति रिवाजों को माना, कस्टम यानी रीति रिवाज। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉस ऑफ मैन और गॉड, मुझे इंसानों और ईश्वर से कोई परेशानी नहीं हुई। ट्रबल्ड यानी परेशानी, मुझे ईश्वर या इंसानों के कानून से, लॉस यानी कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। It was only when I began to learn that my childhood freedom was an illusion. Illusion कहते हैं भ्रम की स्थिति। मुझे तब महसूस होने लगा या मुझे तब पता चला जब मेरी बचपन की स्वतंत्रता, बॉयहुड यानी बचपन, फ्रीडम स्वतंत्रता, जब मेरी बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम लगने लगी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं युवा हुआ, नवयुवक होने लगा, तब मुझे ये पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, तब मुझ में स्वतंत्र होने की भूख जगी, यानी स्वतंत्र होने की लालसा जागी। एट फर्स्ट एज स्टूडेंट, प्रारंभ में एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज,
द ट्रांसिटरी फ्रीडम, यानी जैसे कभी कभी देर रात तक, टू स्टे आउट एट नाइट, देर रात तक बाहर रहने की स्वतंत्रता, रीड व्हाट आई प्लीज, मुझे जो पसंद हो वो पढ़ने की इच्छा, और गो वेयर आई चूज, जहां मेरी इच्छा हो वहां जाने की इच्छा। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में नवयुवक होने पर जोहान्सबर्ग में आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। आई अर्न कहते हैं किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा होना। आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, बाद में मेरी जरूरी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वतंत्र होने की, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। मेरी तीव्र इच्छा थी और कि मैं जरूरी और सामर्थ्य के अनुसार स्वतंत्रता चाहता था, जिसे मैं कमा पाऊं, अर्निंग माई कीप, जिसे मैं कमा पाऊं, मैं शादी कर पाऊं और मैं अपना परिवार बना पाऊं, और कानूनन जीवन में बाधा न बनने की स्वतंत्रता, ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, के जीवन में मेरे कानूनी रूप से कोई बाधा न आए, इन सब चीजों के लिए मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि न केवल मैं बल्कि मेरे बहन भाई भी स्वतंत्र नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed. मैंने ये देखा कि यह केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जो कि कम कर दी गई थी, but the freedom of everyone who looked like I did, बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता कम कर दी गई थी जो मेरे जैसा ही दिखता था। That is when I joined the African National Congress. यही कारण था, इसी कारण से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। That is when I joined, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger. और इसी कारण से, and that is when, और तब इसी कारण से मेरी जो स्वतंत्रता की भूख थी वो और ज्यादा बढ़ गई, यानी जो स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा थी वो इच्छा अब तीव्र इच्छा में बदल गई। फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, अपने देश के लोगों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यह मेरी अपने लोगों के लिए इच्छा थी। टू लिव देयर लाइव्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, यह मेरी अपने लोगों के लिए गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता के लिए इच्छा थी। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को जोश से भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, जिसने एक भयभीत, फ्राइटन्ड कहते हैं भयभीत, जिसने एक भयभीत युवक को एक साहसी, बोल्ड, एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल देना। That drove a law-evading attorney to become a criminal,
जिसने एक कानून का that drove a law abiding attorney to become a criminal, जिसने एक कानून का पालन करने वाले न्यायवादी को एक क्रिमिनल यानी अपराधी बना दिया। That turned a family loving husband into a man without a home, जिसने एक परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक बेघर बिना घर वाला व्यक्ति बना दिया। That forced a life loving man to live like a monk, जिसने जीवन से प्यार करने वाले जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी की तरह जीने को बाध्य किया। फोर्स्ड यानी बाध्य करना। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं दूसरे आदमी से आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं दूसरे आदमी से ज्यादा गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूं। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन मैंने पाया कि मैं अपनी उस थोड़ी सी पुअर का मतलब है यहाँ पे थोड़ी सी, मैं अपनी उस थोड़ी सी और सीमित स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकता। एंजॉय यानी आनंद लेना। आई वॉज अलाउड वेन, आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे, यानी मुझे जो आज़ादी मिली, मैं उस आज़ादी का जो थोड़ी सी आज़ादी मिली, लिमिटेड आज़ादी मिली, उसका आनंद नहीं ले सकता था जब तक कि मेरे अपने लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता अविभाजित होती है, अखंड होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, किसी भी एक पर यदि बेड़ियां पड़ी हों, चेन का मतलब यहाँ पे जो चेन कैदियों को कैद करने के लिए डाल दी जाती थी, जिन्हें हम कहते हैं बेड़ियां, बेड़ी। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि किसी एक पर बेड़ी हो, यानी किसी एक व्यक्ति को कैद किया हो, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी हो, तो इसका मतलब ये कि सभी की स्वतंत्रता छीनी गई है, सब पर बेड़ियां पड़ी हैं। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी, और जब मेरे सभी लोगों पर बेड़ियां पड़ी हुई हैं तो इसका मतलब मेरे ऊपर भी वह बेड़ियां हैं, यानी जब सब लोग की स्वतंत्रता छिनी हुई है, सब लोग कैद हैं, तो इसका मतलब ये कि मैं भी कैद हूं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड just as surely as the oppressed. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Oppressor यानी अत्याचार करने वाला, लिबरेट यानी मुक्त करना, स्वतंत्र करना, ऑपरेस्ड यानी अत्याचार सहन करने वाला। तो कह रहे हैं आई न्यू कि मुझे मालूम था कि अत्याचार करने वाले को भी अत्याचार सहन करने वाले की तरह मुक्त होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, उसका हरण करता है, वह नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस, वह पूर्वाग्रह की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। प्रिजुडिस कहते हैं
पूर्वाग्रह एंड नैरो माइंडेडनेस मीन्स संकीर्णता। ऐसा व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की बेड़ियों में जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सच्चे रूपों में स्वतंत्र नहीं हूं यदि मैं किसी और की स्वतंत्रता को क्या करता हूं, टेकिंग अवे। किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी तरह से निश्चित रूप से जैसे कि जब किसी के द्वारा मेरी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, यानी यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को छीन लेता हूं तो मैं उसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं हूं जैसे मेरी स्वतंत्रता छिन जाने पर मैं स्वतंत्र नहीं होता हूं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। अत्याचार सहन करने वाले और अत्याचारी दोनों ही अपनी मानवता से समान रूप से वंचित होते हैं। दोनों से ही मानवता छिन जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका लेसन समाप्त होता है। ये पूरी स्टोरी आपकी नेल्सन मंडेला के ऊपर थी, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और यहाँ पे आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी की तरह इन्होंने भी सत्याग्रह करके अहिंसा के रास्ते पर चल करके ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और मेरे ख्याल से इसीलिए ये आपके लेसन में इनकी जीवनी रखी गई है कि हम भी इनसे कुछ सीखें। तो अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपका लेसन काफ़ी कठिन है, तो मैं आपको वर्ड पावर बताऊंगी और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी 2 पार्ट्स में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्योंकि लेसन आपका काफ़ी बड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।